जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम भूगोल जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके साथ मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगा जिससे सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन पर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। अगर हम भारत के मैप पे देख लें तो ये है भारत के मैप पर राजस्थान की लोकेशन। नवंबर 1956 में राजस्थान का गठन हुआ था। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम हैं और हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के गवर्नर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर सबसे बड़ी नदी या सबसे चौड़ी नदी की बात कर लें तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। और यमुना नदी क्या है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो 2525 मीटर गंगा नदी की लंबाई है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा से। इस वाली दिशा से मानसून प्रवेश करता है। तो इसीलिए सबसे पहले वर्षा जो है इसी क्षेत्रों में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम के अंदर। कहाँ होती है? मासिनराम। तो मासिनराम है कहाँ? मासिनराम मेघालय के अंदर है, जहाँ पर लगभग 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। और मासिनराम की वर्षा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है 1985 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। और अगर हम बात कर ले विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, जो वर्तमान में चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। और अगर हम बात कर लें ये है कहाँ, तो ये केरला के अंदर है। वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चिल्का लेक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो है कहाँ? उड़ीसा के अंदर। सबसे खारी झील कौन सी है? तो वह है सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, वो कहाँ है? राजस्थान के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बनता कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मुहाने में बनता है। और अगर हम बात कर लें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। कौन है? पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। और पश्चिम बंगाल की अगर राजधानी की बात कर लें तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है। और बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टाका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है। भारत की सभी नदियां लगभग पूर्व की दिशा में बहती हैं, या कह लें लगभग सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियां हैं गिनी चुनी, जैसे कि मुख्य नदियों में हो गए नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और अगर हम बात कर लें सिंधु नदी भी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नर्मदा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा वन है? तो सबसे अधिक वन है कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। सबसे अधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। तो ये है मध्य प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है छत्तीसगढ़। और अगर मध्य प्रदेश की बात ही हुई तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। कौन? मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक है, और अगर उसके बाद बात कर लें, हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे है जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है लगभग 253 मीटर। तो थर्ड नंबर पे है रकीम कुंड जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है लगभग 168 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका के अंदर बहती है। कहाँ? उत्तर पूर्वी अफ्रीका के अंदर बहती है। नील नदी की लंबाई है 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है और ये गिरती कहाँ है? नील नदी जाके गिरती है भूमध्य सागर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर हम बात कर लें सबसे छोटे महाद्वीप की, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या उसी को हम ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा यूरोप महाद्वीप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अफ्रीका, छठा है अंटार्कटिका और 7वें नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो जैसा कि पहले ही बात कर चुके हैं, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अगर हम बात करें विश्व के सबसे बड़े द्वीप की, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक। नूक ग्रीनलैंड की राजधानी है। डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड के ऊपर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ? तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल के अंदर, और नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा। सागर माथा। और इसकी ऊंचाई है लगभग 8848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो ये तो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और दूसरे नंबर पे है K2। कौन सी है? दूसरे नंबर पे है K2। K2 कहाँ है? K2 भारत के अंदर है। अगर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात कर लें तो K2 है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2। ये तो पहले नंबर पे होगी विश्व पे, K2 दूसरे नंबर की। और अगर तीसरे नंबर की बात कर लें तो कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक धान या चावल उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। सबसे अधिक चावल उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। और अगर बात कर लें विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश है। दूसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और अगर पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। और साथ ही साथ आप जो है मैप में स्टेट की राज्य की लोकेशन देखते चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और अगर हम बात कर लें गन्ना उत्पादन की हो रही है तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? भारत में उत्तर प्रदेश में। और विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है ब्राजील के अंदर। गन्ने की मातृभूमि किसे कहा जाता है? ब्राजील को ही गन्ने की मातृभूमि कहा जाता है। भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयम्बटूर में। कहाँ है? कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान केंद्र है भारत में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसे कि हम बात करें लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम में भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। कितना? लगभग असम आधे से ज्यादा अगर चाय उत्पादन भारत का असम करता है। लगभग 52% चाय उत्पादन केवल भारत का असम राज्य करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें असम तो ये है असम भारत की लोकेशन पर। असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के
गवर्नर है। कौन? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है केरल के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। 75 से 80% रबर का उत्पादन भारत में केरल से ही होता है। कितना? लगभग 75 से 80% रबर का उत्पादन कौन करता है? केरल। ठीक है, और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कौन करता है? दूसरे नंबर पे सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है त्रिपुरा। दूसरे नंबर पे सबसे अधिक रबर उत्पादन करता है त्रिपुरा, और तीसरे नंबर पे सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में। कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि हमारे वायुमंडल में सब कितने परतें पाई जाती हैं? तो सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल। कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे है समताप मंडल। कौन सा है? समताप मंडल। तीसरे नंबर पे है मध्य मंडल। चौथे नंबर पे है आयन मंडल। आयन मंडल। और पांचवें नंबर पे है बहिर्मंडल। और आपको कभी कभी ये सीक्वेंस में भी दे देगा मिलाने के लिए। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? CO2 जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख गैस है, या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख गैस है। और कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान देती हैं? क्या है? मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करती है। और उसके बाद जल वाष्प। आप सोच भी नहीं सकते कि जल वाष्प जो भाप होता है वो भी ग्लोबल वार्मिंग में जो है अपना योगदान देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है? समुद्र के नीचे भूकंप के कारण उत्पन्न होती है क्या? सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है। कैसा है? जापानी शब्द है सुनामी। इस शब्द का नाम मतलब क्या होता है? बंदरगाह की लहरें। क्या होता है? बंदरगाह की लहरें सुनामी शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक चक्रवात किस महासागर में आते हैं? तो सबसे अधिक चक्रवात आते हैं प्रशांत महासागर में। लेकिन इसी चक्रवात को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसी चक्रवात का ही नाम है, जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका के अंदर इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है अमेरिका में। और अन्य जगहों पे इसे चक्रवात कहा जाता है। अन्य जगहों पे क्या कहा जाता है? इसे चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भूकंप प्रवाह क्षेत्र। तो भारत में सबसे अधिक भूकंप आने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय क्षेत्र। सबसे अधिक भूकंप क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? तो प्रशांत महासागर के पास रिंग ऑफ फायर में। कहाँ? रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा भूकंप आता है विश्व के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ सारे के सारे अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट को ध्यान से नोट करते चलिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो ये लद्दाख के अंदर है। वर्तमान में कहाँ? लद्दाख के अंदर। लद्दाख में नुब्रा घाटी है। और लद्दाख इस मैप में तो आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। कब बनाए गए? ये अक्टूबर 2019 में। कब बनाया गया था? अक्टूबर 2019 में लद्दाख को जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल है राजस्थान के अंदर। कहाँ है? राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। थार मरुस्थल जो है दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। राजस्थान का थार मरुस्थल 9वां सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ये सारे के सारे गर्म मरुस्थल की बात हो रही है। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात कर ले माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नेपाल कहाँ? ये है नेपाल, भारत का एक पड़ोसी देश है और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और सार्क का हेडक्वार्टर भी है काठमांडू के अंदर। और अगर हम बात कर लें यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3 नदियाँ ऐसी हैं जो नर्मदा और अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ से सिंधु नदी आ जाती है जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी जाती है और ताप्ती नदी। 3 नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ जो हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो हमारा आज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कौन सा? ये सब अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का राज्य भी कहा जाता है। क्या? उगते सूरज का राज्य। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। कौन है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? पेमा खंडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और केटी पारनाइक। कौन है? केटी पारनाइक अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप जो है कह लें 30 क्वेश्चन, लेकिन अगर हम इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले लें तो टॉप 100 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं ये आज के। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।